वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जयपुर से। वीकेंड निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कल सोमवार है और आज संडे। कल एक विशेष दिन है। ब्लैक मून, सोमवती अमावस्या, और उसका हमारे शेयर बाजार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसको अपने इस एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में आप आज इसको डिस्कस करेंगे। कल की अमावस्या एक बड़ी विशेष अमावस्या है। इस अमावस्या को ब्लैक मून कहा जाता है। ब्लैक मून एक एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना है जो एक महीने में सेकंड न्यू मून को कहते हैं। जैसे ब्लू मून एक महीने में सेकंड फुल मून को कहा जाता है। उसी तरह अमावस्या एक न्यू बिगनिंग को डिनोट करती है, और सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। ब्लैक मून मैंने आपको बता ही दिया कि सेकंड मून जो होता है मंथ के अंदर, न्यू मून उसको कहा जाता है। हर 32nd मंथ पे ये होता है। तो इसका मतलब है कि ये फिनोमिना एक रेयर फिनोमिना है, और उसका हमारे जीवन के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इसकी एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सोमवती अमावस्या और ब्लैक मून की क्या होती है? एक नई बिगनिंग को डिनोट करता है। प्रीवियस ट्रेंड जो चल रहा है उसको रिवर्स करने की पूरी ताकत इसके अंदर होती है। इंट्यूशंस पावर्स बढ़ जाती है, इमोशनल हम लोग चार्ड अप हो जाते हैं, और ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इमोशनल मूवमेंट्स होने लग जाते हैं। शेडो वर्क की अपॉर्चुनिटी होती है। पर्दे के पीछे बहुत सारी इवेंट्स हो रही हैं। हम हमारे पाकिस्तान में देख सकते हैं। पाकिस्तान तालिबान का युद्ध हो रहा है। उधर हम बांग्लादेश में देख सकते हैं, अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में लड़ाई चल रही है। और इनके पीछे जो पर्दे के पीछे के एक्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक रॉ एंड अदर्स को ब्लेम कर रहे हैं। और उधर से देखें अपन तो चाइना, रशिया, म्यांमार, बड़े बड़े प्लेयर्स, अमेरिका इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा वार हो रही है। ये सारा इम्पैक्ट मैंने आपको बताया था कि ये केवल मार्स के नीच राशि के अंदर, कर्क के अंदर जाने के कारण ऑल अक्रॉस वर्ल्ड फायर इवेंट्स बढ़ जाएंगी, वार्स बढ़ जाएंगी, एरोप्लेन क्रैश बढ़ जाएंगे, जो कि मैंने एक मार्स रिट्रोग्रेशन पे एक वीडियो है उसके अंदर भी ये बात बताई थी। तो वैसा ही हम देख रहे हैं, मल्टीपल प्लेन क्रैश हो रहे हैं। अभी आज भी एक कोरियन प्लेन को अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के अंदर काफ़ी सारे लोगों की जान गई। जयपुर के पास में अजमेर हाईवे पे एक टैंकर ब्लास्ट हुआ। उधर यूक्रेन ने रशिया के अंदर 9/11 जैसा हमला किया, प्लेन ड्रोन्स बिल्डिंग में जाके क्रैश हुए। तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बड़ा उथल पुथल सा माहौल चल रहा है। वैसे ही हमारे शेयर बाजार में भी चल रहा है। ब्लैक मून की एनर्जी के लिए कैंडल रिचुअलिस्टिक, हमारे यहाँ तो हर अमावस्या का पूजा करने का रिवाज है। सोमवती अमावस्या अगर पड़ जाए तो उस दिन हमारे लोग होली नदियों के अंदर बहुत स्नान ध्यान और दान पुण्य करते हैं। बड़ा दिन माना जाता है। हमारे अलावा अन्य धर्मों में भी अमावस्या और इस दुर्लभ घटना को, ब्लैक मून को, बड़ा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से कुछ लोग इसको न्यू बिगनिंग मान के शुभ मानते हैं, नए अवसरों का संकेत देती है। कुछ लोग इसको नकारात्मक मानते हैं क्योंकि अनिश्चितताओं को ये बढ़ावा देती है।
वित्तीय बाजारों पे प्रभाव क्या होता है? पिछली सोमवती अमावस्या पे उतार चढ़ाव देखा गया है। वर्तमान चिंताएं क्या है? निवेशक सतर्क हैं, कुछ बड़े बड़े बदलाव की उम्मीद हो रही है। भविष्य में अस्थिरता की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आई ऑलरेडी वॉर्न एवरीबॉडी कि 2000 पॉइंट का निफ्टी के अंदर फॉल आ सकता है। उस दिन के बाद पिछले चारों चार पिछला वीक एक ट्रंकेटेड वीक था, क्योंकि 25 दिसंबर की क्रिसमस की हॉलीडे थी, और 4 दिन के अंदर बाजार ने ऑलमोस्ट 4 डोजी बनाई है। बाजार अनिश्चितता में पड़ा है, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। बड़े प्लेयर्स, एफ आई आईज एंड उनकी हॉलीडेज चल रही हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। क्रिसमस का लॉन्ग विंटर हॉलीडे ब्रेक चल रहा है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मेजर जो शेयर्स हैं उनके अंदर गिरावट के संकेत आ रहे हैं। मूविंग एवरेज जो 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लैक मून का इफेक्ट। ब्लैक मून के कारण डर, अनिश्चितता का है, जोखिम से हम लोग बचाव करने की सोच रहे हैं, और बिकवाली का दबाव बाजार के ऊपर है। रोज पिछले 4 दिन का अगर हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे इंडेक्स का, तो वो हमेशा जिस पॉइंट से शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट उसी पॉइंट के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है। जो भी तेजी ऊपर करने की कोशिश हो रही है, लास्ट फ्राइडे को जो मेजर सेल ऑफ हुआ उसके बाद पिछली चारों कैंडल्स एक पर्टिकुलर जोन के अंदर है, और उस जोन के बाद में जिस डायरेक्शन के अंदर भी सेल ऑफ आएगा, ब्रेकआउट देगा, उस डायरेक्शन में मेजर मूव होने की संभावना है। जो कि अपने को टेक्निकली देख के ऐसा लगता है कि मंडे को ऐसा डाउनवर्ड साइड के अंदर होने की पूरी संभावना है। बैंकिंग के ऊपर डिमांड्स के अंदर कमी आ सकती है। तकनीकी में नवीनता के अंदर धीमापन आ सकता है, और उत्पादन में गिरावट आ सकती है। जीडीपी के आंकड़े खराब आने की संभावना है। विशेषज्ञों का क्या कहना है? जो वित्तीय सलाहकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजार में सावधानी दें और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो अल्पकालीन गिरावट की संभावना बता रहे हैं, जो कि मैंने लास्ट एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि बाजार के अंदर 2000 पॉइंट के सेल ऑफ की पूरी संभावना है। और जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो रिसेशन को बाजार में ऑल अक्रॉस वर्ल्ड मार्केट में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग निवेशक क्या कर सकते हैं? हम निवेशकों को, अगर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो हमें पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमें जोखिम का प्रबंधन करना चाहिए ताकि हेजिंग कर सकें हम। लंबी दृष्टि का दृष्टिकोण अगर है हमारा शेयर बाजार में, तो हम अच्छे शेयरों के लिए अवसरों की तलाश करनी चाहिए कि अगर ये नीचे आता है तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आओ अपने टेक्निकल एनालिसिस को देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार के अंदर चार्ट क्या कह रहा है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में लास्ट 4 डेज के अंदर इस जोन के अंदर ये 3 स्पिनिंग टॉप बनाए हैं, और ये जो चौथी कैंडल है जो कि तीनों स्पिनिंग टॉप के ऊपर खुली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने इस मूविंग एवरेज को टच करने के बाद में एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाई है। तो प्रीवियस ट्रेंड अप रहा है, और सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो हमें ये देखना है कि ये अगर इसके नीचे खुलती है और नीचे की तरफ मूव करती है, तो हमारे लिए एटलीस्ट 23,250 से 300 के बीच का जोन, जो कि ये डबल बॉटम जोन है, इस जोन तक पहुंचने की पूरी संभावना है। करंट क्लोजिंग जो है वो 832 है, और यहाँ से
हमको बाजार की संभाल देते हैं। ये हमारी निफ्टी का एक डरावना सा चार्ट है, जिस चार्ट को मैं कई बार, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट ये है। इस चार्ट को मैं मेरे कई प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। और इस चार्ट की ब्यूटी ये है कि इसकी जो बॉटम है वो इस इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन की जो बॉटम है उससे मैच करनी चाहिए। और वो हमारी 21,300 से लेके 21,900 के बीच की है। इस डबल बॉटम जोन तक बाजार आ सकता है। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो फर्स्ट इस नेकलाइन तक जाएगा, और इस हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक होती है तो ये 3,000 पॉइंट का जो सेल ऑफ आना चाहिए वो है। अगर हम ये सोचें कि ये ABC करेक्शन का पार्ट है, तो ए की हाइट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे सी के लिए, तो ये सी के बराबर करीबन 2,000 पॉइंट अभी और बाजार को गिरना चाहिए। ये एक प्योर टेक्निकल एनालिसिस है। और जो भी डिस्कशन यहाँ इस वीडियो में हो रहा है, इसमें कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये केवल एकेडमिक इंटरेस्ट में डिस्कशन किया जा रहा है। और एज ए डिस्क्लेमर मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हम सेबी से रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। और मेरे इस वीडियो चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह पे ये सारा डिस्कशन केवल एकेडमिक पर्पस के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर निवेश जोखिम भरा हो सकता है। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आते हो और आपको लगता हो कि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं वो मेहनत के साथ इकट्ठी की जा रही है, तो कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हमें ऐसे ही और वीडियोस को बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि अगर 49,800 अगर ब्रेक डाउन होता है तो हम 46,000 की तरफ बढ़ेंगे। निफ्टी मिड कैप के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर, लार्ज ब्रेकडाउन के बाद आखिरी 4 कैंडल के अंदर इंडिसिसिव मोड़ रहा, लेकिन लास्ट कैंडल ने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। करेंसी के अंदर बहुत मेजर उठापतक चल रही है, जो कि अपन अगर इसको चार्ट को देखते हैं गौर से, तो इसने इस फ्लैग पैटर्न को अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। आरबीआई के इंटरवेंशन से ऑलमोस्ट 86.76 के करेंसी से इसने क्लोज देते समय 85.40 पे बंद हुआ है रुपया। लेकिन जो अगर चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस देखें तो रुपये के निकट भविष्य में 92.3 तक जाने की पूरी संभावना है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी जिस तरह की करेंसी और डेप्रिशिएट होगी, तो शेयर बाजार के अंदर गिरावट की पूरी संभावनाएं है। और जितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता जाएगा उतना ही एफआईआईज को माल बेचने की जल्दी रहेगी। निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर भी ऑलमोस्ट लास्ट 4 डेज का जो चार्ट अगर हम देखते हैं गौर से, तो वही इंडिसिसिव कैंडल एक रेंज बाउंड कैंडल है, जो इस लार्ज कैंडल के अंदर ये पिछली 3 कैंडल से उसी के अंदर मूव कर रही है। और जो डाउनफॉल का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा दिख रहा है अपने को। बाजार बड़े प्यार से 17,441 तक आ सकता है। अभी ऑलमोस्ट 50% मोर
18,700 है। 1,000 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स के जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट, रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट के अंदर मैंने पहले भी एक दो बार आप लोगों को पॉइंट आउट किया कि जब तक बिग डैडी ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट रिलायंस इंडस्ट्री का अप मूव नहीं आएगा, हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि निफ्टी अप मूव देगी। अनफॉर्चुनेटली इस चार्ट के अंदर मेजर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, और मेजर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होने के कारण, जो कि इसने 1220 पे जो ब्रेकडाउन दिया है, उसके कारण ये नेक्स्ट डाउन मूव की इसके लिए ओपन हो गया है, और वो इसको 1111 के फिगर तक पहुंचने को नहीं रोक पाएगा, अगर ये इस जगह से कोई मेजर रिकवरी नहीं देता है तो ऑलमोस्ट 110 पॉइंट इस जगह से अनदर 10% फॉल की रिलायंस के अंदर गुंजाइश है। अडानी एंटरप्राइजेज अपसाइड के लिए मूव देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक ये 2540 के ऊपर नहीं निकलेगा, इस गैप को नहीं फिल करेगा, तब तक इसका मूव के को वापस डाउन मूव की तरफ, इस डबल बॉटम की तरफ जो कि 2000 पे है इसका, उसकी तरफ बढ़ने की भी संभावनाएं रहती है, अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बाकी सारे निफ्टी और अदर अदर इंडाइसेस अगर नीचे की तरफ डाउन मूव देंगे, तो अडानी को भी अपन बचा नहीं पाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर अगर अपन इसको गौर से देखते हैं, तो एक तरह का इसने ये जो मल्टीपल विक्स इस जोन के अंदर आ रही है, उसके कारण ऐसा लगता है कि ये एक तरह का डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, जिसको अगर अपन गौर से अगर 1 आवर चार्ट में देखेंगे तो काफी क्लियर दिख दिख जाएगा आपको। ये डबल टॉप हो गया, ये एक टॉप हो गया, ये सेकंड टॉप हो गया, और उसके बाद ये सेल ऑफ की संभावना नजर आ रही है। मझगांव डॉग जैसा स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्टॉक भी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, जो कि स्टॉक स्प्लिट हो गया कल। स्प्लिट के बाद में ये मंडे को जो मूवमेंट देगा, तो इसके अंदर भी इसको इस डबल बॉटम तक 2000 तक आने की संभावनाएं लगती है निकट भविष्य के अंदर। मझगांव डॉक मेरे दिवाली पिक का पार्ट है, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंस पीएसयू स्टॉक इन इंडियन मार्केट है, जिसकी टेक्निकल चार्ट एज वेल एज ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पनडुब्बी और सबमरीन के क्षेत्र में इसको अतिरिक्त विशेषज्ञता हासिल है। टाटा मोटर ने जिस तरह का शूटिंग स्टार बनाया है, इस बॉटम के बाद भी वो कोई अच्छा साइन नज़र नहीं आ रहा है, और जो डाउन मूव ये दे रहा है, उससे लगता है कि ये 600 के अपने टारगेट की तरफ टेक्निकल चार्ट के ऊपर बढ़ने की पूरी संभावना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्पिनिंग, इसका चार्ट के अंदर इस बॉटम तक आने के लिए मूव कर सकता है, अनलेस अनटिल ये अप मूव ना दे। भारत फोर्ज एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो इस तरीके से अपन ने जितने भी चार्ट देखे अभी, उन सबको चार्ट देखने के बाद में एक इंटरेस्टिंग एचडीएफसी बैंक का चार्ट और देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है।
इसने इस जोन के अंदर आके, जो कि इस कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न के बाद में यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इसने इस जगह से बाउंस बैक नहीं दिया और अगर फॉल आता है, तो नेक्स्ट बॉटम 1670 की तरफ है। और अभी ऑलमोस्ट 1800 पे है। ऑलमोस्ट 130-40 पॉइंट के फॉल की गुंजाइश इसके अंदर अभी भी बनी हुई है। टीसीएस और आईटी इंडेक्स को अगर अपन गौर करेंगे, तो उसके अंदर भी काफ़ी मेजर डिप की संभावनाएं व्यक्त कर रही है, क्योंकि इसने एक इम्पॉर्टेंट इस चैनल को, सपोर्ट चैनल को ब्रेक डाउन दिया है। टीसीएस के अलावा अगर हम इन्फी का चार्ट देखते हैं, तो वो भी एक जोन के बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। और उसने इस मेजर सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस रहा। वंस अगेन आई विल कॉशन एवरीबॉडी कि आप निफ्टी के अंदर या इंडेक्स में या किसी भी मेजर स्टॉक्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो कॉशियस ट्रेड करें। कल का दिन बाजार के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, और हमें बाजार को बड़े कॉशियसली प्ले करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सिंह आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसी एनालिसिस को मेरे चैनल के ऊपर लाइक करने के लिए आपका सभी का शुक्रिया। इस चैनल को आप सभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी कामना के साथ अगला ट्रेडिंग वीक आप सभी के लिए शुभ हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।